देखो, जैसे कुछ बेसिक से पहले तो वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम रूट ए बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम रूट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रूट ए और रूट बी हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर रूट के अंदर कोई नंबर डिवीजन में है, तो ये आप लिख सकते हैं रूट ए अपॉन में रूट बी। ये आपकी मर्जी, अगर ये चीज़ दिया है तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिवीजन में है तो डिवीजन को हम दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बेसिक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये रूट ए है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते हैं एन, ठीक है, ये हम लिख देते हैं एन, तो इसको हम कहेंगे nth रूट ऑफ ए। अगर एन रूट ऑफ ए की वैल्यू मान लीजिए कि आपकी बी है, ठीक है, बी है, तो दोनों, जैसे आपका पहले आप बेसिक चीज़ जानते थे कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स, अगर मान लीजिए इस तरीके से है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करते थे, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते थे, इसको स्क्वायर करते थे और इसको स्क्वायर करते थे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते थे, 2, ये लिख सकते थे। उसी तरीके से nth रूट जो है, ठीक है, तो nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या समझते, तो 2 समझते थे, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे n है, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू b टू दी पावर n। ये बात पहले आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये ऐसे तो समझना, आपको नंबर से समझाना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि याद करिए, मैं आपको अगर बताया था कि अंडर रूट ए है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए का पावर 1/2 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर समझिए, तो अगर हम अंडर रूट ए ले रहे हैं इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करने के बजाय, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करते थे तो यहाँ पे स्क्वायर आता था, हम दोनों तरफ nth पावर कर देते हैं। तो nth पावर करेंगे अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे b का पावर n हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/n इज इक्वल टू b, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम nth पावर कर देते हैं, मतलब हम दोनों तरफ पावर n कर देते हैं, ठीक है, a टू दी पावर a 1/n, और इस पूरे का पावर n कर देते हैं, और ये b का भी पावर हम क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। तो ये देखो, a टू दी पावर 1/n इंटू n इज इक्वल टू b टू दी पावर n, तो ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a इज इक्वल टू b टू दी पावर n। यही तो आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर a टू दी, अब एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका क्या मतलब है कि 8 का पावर जो है वो होगा 1/3, या फिर हम ये कह लें कि जो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर 1/3, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको अपने दिमाग में रखना। जैसे मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पर 4th रूट है और रूट के अंदर जो है 625 है और ये 4th रूट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 625 का पावर 1/4, ठीक है। और 625 हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब हम एक और चीज जानते हैं कि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा एक चीज और समझिए कि यहाँ पे 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर किया और फिर ये भी स्क्वायर, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलिए ठीक से फिर से बताते हैं। 25 मतलब 5 का स्क्वायर और ये ऑलरेडी पावर 2 है, तो यानी कि 2 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और इस पूरे का पावर 1/4। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4th रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 5, ठीक है।
पहले देखिए, हमें रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम एक दो एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 3√2 प्लस 5√2। तो रूट के अंदर अगर बिल्कुल सेम नंबर है तो हम इसके इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8√2। ठीक है, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10√3 माइनस 7√3। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर बिल्कुल सेम नंबर है तो हम 10 को 7 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3√3। लेकिन वहीं में अगर आपका नंबर है 5√2 प्लस 7√3, तो ये एज इट इज रहेगा, हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर दो डिफरेंट नंबर हैं। अगर यहाँ माइनस भी होगा तो भी हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दोनों डिफरेंट नंबर है। रूट के अंदर अगर सेम नंबर होगा तो हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर दो डिफरेंट नंबर होंगे तो ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा तो हम जैसे इससे पहले एक एग्जांपल दिए तो उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि √ab है तो हम इसको a इंटू √b इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, या ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि a/b है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √a डिवाइडेड बाई √b, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया 3√2 इंटू 5√3, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो यहाँ पे पहले देखिए कि जो नंबर रूट के बाहर है और यहाँ पे भी रूट के बाहर है, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 × 5। अब क्योंकि ये दोनों ही रूट में है इसलिए हम 2 × 3 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 15√6। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 7√5 इंटू 3√2, मान लो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो पहले 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 × 3, फिर उसके बाद 5 × 2 को रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21√10। ठीक है, अब हम आते हैं रेशनल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर भी दो तरीके के कह सकते हैं। कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो भी क्या कहते हैं, रेशनल होगा। टर्मिनेट का मतलब डिवाइड करने पे खत्म हो जाए। और कोई नंबर क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो हम कहेंगे कि वो भी नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 2/5, तो इसको अगर आप करेंगे तो 0.4 होगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग की बात करेंगे अगर हम, तो हम अगर 4/5 करते हैं तो 4/5 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे करेंगे, ये होगा 5×8 = 40। ठीक है, ये 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आई कितनी आई, 4/5 की 0.8, टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन फिर अगर वही हम बात करेंगे 1/3 की, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, 9 आएगा, फिर 1, इसी तरीके से करते जाएंगे तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या होता है, रिपीटिंग है। और नॉन रिपीटिंग अगर होगा तब वहां पे केस दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर जो होता है, इर्रेशनल नंबर जो होगा वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझिए कि जो आपका इर्रेशनल नंबर है वो ना ही टर्मिनेट होगा, मतलब इस तरीके का भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, और ना ही रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कभी डिवाइड करेंगे आप तो 3 2 इस तरीके से बार बार रिपीट हो, या 3 2 5 3 2 5 लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होगा वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हम रेशनल नंबर जो जानते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम नहीं लिखते, ठीक है। वो अलग कैसे किस में लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो हम बताते हैं बाद में, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि रूट का कॉन्सेप्ट में हम कैसे समझेंगे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर रूट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। रूट n, अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, तो अंडर रूट 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या है रेशनल नंबर है। अंडर रूट 9 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या है रेशनल नंबर है। अंडर रूट 16 इसको लिखेंगे तो 4, ये क्या है रेशनल नंबर है। मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो बाहर निकल के एक रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर वो होगा जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो होगा आपका इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2, अभी बाहर निकाल सकते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 3, इस 3 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, इसका ये क्या है इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, इसी तरीके से। अब एक और चीज पहले समझ लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने बोला है तो यहाँ पे 2 × 2 पेयर बाहर निकाल लेंगे, 3 × 3 पेयर बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से क्यूब रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 8 है और यहाँ पे हमने क्यूब रूट लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 8 और ये क्या है एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से क्यूब की बात करेंगे तो ये 27, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये क्या है आपका रेशनल नंबर। लेकिन अगर वही क्यूब रूट में हम आपका 2 रख दें, ठीक है, या क्यूब रूट में हम आपका 4 रख दें, क्यूब रूट में हम आपका 3 रख दें, क्यूब रूट में हम आपका 5 रख दें, तो ये सारे के सारे क्या होंगे इर्रेशनल नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल 17 में है, उसमें आपको रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√2 करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे किसी भी चीज को हमको अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होता है तो उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर हो जाए तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है उसको हटाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए 1/√2 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे √2 हटेगा कैसे, जब इसी में √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये √2 × √2 2 हो जाएगा। तो अगर हम अपने मर्जी से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हमको अपने मर्जी से लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी ये वैल्यू है उसका सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर x को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 × 1 क्या हो गया √2 हो गया, और √2 × √2 ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो गया, तो ये रेशनलाइज हो गया, ठीक है। ये तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन वही एग्जाम्पल 17 की बात करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल 18 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 1/2 + √3। पहले एक बात समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल नंबर क्यों है, 2 एक रेशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का जब एडिशन करेंगे हम तो उसको इस तरीके से लिखेंगे और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा ही इर्रेशनल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। इसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस बात को समझिए कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 + √3, इसका जस्ट अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 + √3 है तो हम 2 - √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखेंगे, सॉरी
2 माइनस रूट 3, इस तरीके से। ठीक है, तो एक मिनट एक काम करते हैं, हम दूसरा करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18, उसमें है 1/2 प्लस रूट 3। तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके साइन का जस्ट अपोजिट लेते हैं, 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर में और 2 माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही चीज आएगा, किसी भी चीज का 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही आता। अब यहाँ पे ये दोनों चीज है, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। एग्जाम्पल 18 जो है वो है आपका 1/2 रूट 3 डिनोमिनेटर में, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमको डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना है। तो पहले ये समझिए आप कि जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, 2 रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो जब भी इसका एडिशन करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, या फिर यूं कह लें कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई में केस अलग अलग होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा अगर दो नंबर अलग अलग है, एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका जस्ट अपोजिट साइन 2 प्लस रूट 3 है, तो हमने क्या किया 2 माइनस रूट 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3, इसको अलग से मैंने लिख दिया इसके मल्टीप्लीकेशन में। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 सेम चीज आएगा। यहाँ 2 प्लस रूट 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3 को ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब होगा 2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब होगा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आपकी बुक में अगर एक्सरसाइज में कभी भी कोई रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड किया गया हो या रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हो तो वो पूरा नंबर आपका इरेशनल होगा, लेकिन उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 का मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 2 माइनस रूट 5। तो ये जो है रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यहाँ देखिए पहले आप इसको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये जो नंबर है सिर्फ इतना, ये आपका इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर में से आपको इस इरेशनल नंबर को माइनस किया गया है। तो 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस, तो ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23 दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा 3। तो ये जो नंबर है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपका कैसा है, रेशनल है। ठीक है, अब उसी तरीके से एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 है आपका 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो यहाँ पे आप देखिए पहले कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, रूट 7 तो बचेगा क्या आपके पास 2/7 और 2/7 है क्या आपके पास 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। तो ये रूट 7 और ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2/7 और ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कैसा है, उसको अगर कहीं से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो पूरा नंबर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 है, सॉरी क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है 1/2
√2। तो ये अभी हमने सॉल्व किया, तो ये कैसा है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा है इरेशनल नंबर है। 2 पाई आपका इरेशनल नंबर, तो 2 पाई भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल 18 जो है वो है आपका 1/2√3 डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमको डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना है। तो पहले ये समझिए आप कि जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, 2√3 इरेशनल नंबर है। तो जब भी इसका एडिशन करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, या फिर यूं कह लें कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई में केस अलग अलग होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा अगर दो नंबर अलग अलग है, एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका जस्ट अपोजिट साइन 2 + √3 है, तो हमने क्या किया 2 - √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। 2 - √3 अपॉन में 2 - √3 इसको अलग से मैंने लिख दिया इसके मल्टीप्लीकेशन में। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 2 - √3 × 1 सेम चीज आएगा। यहाँ 2 + √3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3 को ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये a + b a - b के फॉर्म में है, तो a + b × a - b होता है a² - b²। तो न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो a² का मतलब होगा 2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब होगा √3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब आपकी बुक में अगर एक्सरसाइज में कभी भी कोई रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड किया गया हो या रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हो, तो वो पूरा नंबर आपका इरेशनल होगा। लेकिन उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 का मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 - √5। तो ये जो है रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ये आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 3 + √23 माइनस √23। अब यहाँ देखिए पहले आप इसको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये जो नंबर है सिर्फ इतना, ये आपका इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर में से आपको इस इरेशनल नंबर को माइनस किया गया है। तो 3 + √3 माइनस √23, 3 + √23 माइनस, तो ये प्लस √23 माइनस √23 प्लस √23 दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा 3। तो ये जो नंबर है वो कैसा है रेशनल नंबर है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपका कैसा है रेशनल है, ठीक है। अब उसी तरीके से एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 है आपका 2√7 अपॉन 7√7। तो यहाँ पे आप देखिए पहले कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, √7 तो बचेगा क्या आपके पास 2/7 और 2/7 है क्या आपके पास 2√7 अपॉन में 7√7। तो ये √7 और ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2/7 और ये आपके पास क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कैसा है उसको, अगर कहीं से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो पूरा नंबर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है 1/√2। तो ये अभी हमने सॉल्व किया, तो ये कैसा है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा है इरेशनल नंबर है। 2 पाई आपका इरेशनल नंबर, तो 2 पाई भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि √9.3 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वो तरीका हम नहीं इस्तेमाल करेंगे जो √2, √3 या √5 के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितना भी आपको रूट के अंदर नंबर दिया गया है उसको पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके बुक में दिया है 9.3, तो हम 9.3 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 9.3 जो है हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 9.3 हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से,
ऐसे, ठीक है। ये 9.3 हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे ए बी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी नंबर दे दीजिए, हमने कह दिया ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका है 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली 10.3 भी लिख सकते हैं, हम अलग से बता रहे हैं। इसको 1.3 हम और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सॉरी 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से 1 सेंटीमीटर। और ये हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ए सी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि देखिए ए बी आपका 9.3 है और ये बी सी जो है ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये बी सी जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। हम इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं कि हाफ से ज्यादा लेके बाइसेक्ट करते हैं, तो हाफ से ज्यादा लेके बाइसेक्ट करेंगे हम, ठीक है। जैसे ये हाफ से ज्यादा लें, हाफ से ज्यादा लग रहा है, वो अपवर्ड कट करेंगे और डाउनवर्ड कट करेंगे। उसी तरीके से C पॉइंट लेंगे हम और एक बार अपवर्ड कट करेंगे और एक बार डाउनवर्ड कट करेंगे, ठीक है। इसको पूरा ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से बस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन पे मार्क जरूर बनाएंगे, इस वाले लाइन पे हम मार्क जरूर बनाएंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से बनाएंगे, ये मार्क आपको जरूर दिखना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो O पे कट होगा। हम इस O को सेंटर मानेंगे, ठीक है। एक मिनट, हम O को सेंटर मानेंगे और OA आपका रेडियस होगा, OA इस तरीके से आपका रेडियस होगा, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, इस तरीके से रेडियस होगा आपका। और इस तरीके से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ पूरा। अब सेमी सर्कल जो ड्रॉ हुआ, यहाँ पर आप क्या करिएगा कि प्रोटेक्टर को रखिएगा B पॉइंट पर, ठीक है। प्रोटेक्टर को B, ये जो पॉइंट है आपका ना B, इस पे आप अपने प्रोटेक्टर को रखिएगा और 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। B पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। बस करना कुछ नहीं है, यहाँ B पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है और पूरी लाइन नहीं खींचनी है, बस यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उस आर्क पे टच कराना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, O को सेंटर माने, OA चाहे OC किसी एक को रेडियस लिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। B पॉइंट पर कंपास की 0 डिग्री को रखेंगे और 90 डिग्री बनाएंगे आपके प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि इस स्केल के हेल्प से आप इस डिस्टेंस को बढ़ा लीजिएगा और B पॉइंट पर अपने कंपास की नीडल को रखेंगे और D तक इसको ऐसे मेजर करेंगे, यानी कि आपका जो रेडियस होगा वो BD होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक इस तरीके से आर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से आर्क बनेगा, दिख रहा है, इस तरीके से आर्क बनेगा, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से आर्क बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आर्क बनेगा। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये टच कर रहा है, ये जो पॉइंट होगा वो E होगा और ये जो आपका BE हुआ यही होगा आपका √9.3, ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप पूछिएगा मुझसे।